नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश में फिर लगेगा लॉकडाउन या नहीं, जानिए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश भी अलर्ट हो गया है। अधिकारियों को चौकसी बरतने के आदेश दिए गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने अपने बयान में कहा कि कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई गई, फोकस और टारगेट टेस्टिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू पर विचार नहीं किया जा रहा है। होली में बाहर से आने वाले की टेस्टिंग होगी। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोरोना पर वीसी की है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण में पुनः तेजी से वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। जिलों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एवं कमांड सेंटर पूरी तरह से सक्रिय है। तो दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता है तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। पंचायत चुनाव के चलते बदल सकती है यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तारीख। जी हां, यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण में हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब नए सिरे से आरक्षण सूची तैयार होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में कुछ देरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होनी है, लेकिन यदि इससे पहले पंचायत चुनाव नहीं हो पाए तो बोर्ड परीक्षा तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों को लेकर अब उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने भी बोर्ड परीक्षाओं की तारीख बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया। तो दोस्तों, देखते हैं अब पहले चुनाव होंगे या परीक्षा होगी और क्या बदलता है इन दोनों में। जाहिर सी बात है, तारीखें तो बदलने वाली हैं। जबकि उत्तर प्रदेश जो यूपी बोर्ड है उसकी डेट शीट यानी कि स्कीम भी आ चुकी है। 4 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 55 दिनों में मिली उम्र कैद की सजा। पहले तो देखिए तस्वीर दोस्तों, यही वो राक्षस है जिसने सिर्फ 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। कैसे लोग यहाँ पर फिरते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 4 साल की मासूम बच्ची का रेप करने वाले आरोपी को 55 दिन के अंदर आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामला बड़पुरा थाना क्षेत्र के एक गाँव का है। 18 तारीख को आपको बता दें, जानवरों के लिए चारा लेने गई वृद्धा के पीछे पीछे उसकी नातिन जो 4 साल की है वह भी पहुंच गई। वहां पर इस व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसको अब ये सजा ठीक मिली है या इससे ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, कमेंट में बताएं। अगर आपका भी खाता है इन 5 बैंकों में से किसी एक में तो हो जाए सावधान, एक मैसेज से हो सकता है आपका अकाउंट खाली। साइबर ठग अब लोगों को इनकम टैक्स रिफंड के बहाने फंसा रहे हैं। ठग एक मैसेज भेज रहे हैं जिसमें एक लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करते ही एक टैक्स ई फाइलिंग वेब पेज यानी वेबसाइट खुलती है जो कि फर्जी है। अगर कोई व्यक्ति उनके झांसे में आ जाता है तो उसे भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सातिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं। आप ऐसे SMS से सावधान रहिए दोस्तों, वरना आपको भी चूना लग सकता है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव नए आरक्षण के लिए अभी से करने लगे सेटिंग। जानिए कैसे बदल जाएगा पूरा रिजर्वेशन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण अब सभी सीटों के लिए फिर से होगा। हाईकोर्ट का आदेश के बाद उन दावेदारों में मायूसी छा गई है जिन्होंने अंतिम आरक्षण को फाइनल मानते हुए चुनाव की तैयारियां शुरू कर ली थी और खर्चा भी कर दिया था। अब हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद आरक्षण 2015 को मूल वर्ष मानकर तैयार किया जाएगा। इससे लगभग सभी सीटों का आरक्षण बदल सकता है। इसका असर चुनाव की तैयारियां कर चुके लोगों पर पड़ा। जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, BDC सदस्य ग्राम पंचायत चुनाव के लिए करीब 12 दिन पहले पंचायती राज विभाग ने अंतरिम आरक्षण सूची जारी करके आपत्तियां मांगी थी। इस पर हजारों लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई। तो दोस्तों, अब 27 मार्च को नई लिस्ट आएगी।
दिल्ली बॉर्डर पर किसान कुछ इस तरह से मनाएंगे होली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 111वें दिन से जारी है। किसान अब दिल्ली के बॉर्डर पर ही होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गौरव टिकैत ने बताया कि इस बार देश की सबसे ऐतिहासिक होली गाजीपुर बॉर्डर पर मनाई जाएगी। कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर होली का दहन किया जाएगा। उनका कहना है कि केंद्र को ये काले कानून वापस लेने ही होंगे। सावधान, कोरोना ने पसारे पैर, एक पॉजिटिव कर रहा है 7 लोगों को संक्रमित। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच डॉक्टरों ने नए फैक्ट जारी किए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। अब एक मरीज 7 लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक जनवरी में एक पॉजिटिव मरीज 2 लोगों को अपनी चपेट में लेता था, यानी एक मरीज 2 लोगों को मरीज बना देता था, और फरवरी में यह संख्या 5 हो गई और अब यह 7 हो गई है। कोरोना इतना खतरनाक हो गया है कि एक अकेला व्यक्ति 7 लोगों को कोरोना वायरस से पॉजिटिव कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप अपनी सावधानी से जिंदगी जरूर जिए। नाबालिग लड़की के साथ 18 से ज़्यादा लोगों ने किया गैंग रेप। कोटा की एक 15 साल की बच्ची को 25 तारीख को उसकी पहचान की लड़की और उसका साथी बैग दिलाने के बहाने झालावाड़ ले गए। वहां उसे दरिंदों के हवाले कर दिया गया। इसके बाद 9 दिनों तक 18 से ज़्यादा दरिंदों ने उसका अनगिनत बार दुष्कर्म किया। जब वो दर्द से करहाती तो उसे नशा दे दिया जाता। 5 तारीख को वापस उसे घर छोड़ दिया गया। पीड़िता के भाई का आरोप है कि हम गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाने कई बार थाने गए लेकिन पुलिस ने भगा दिया। तो दोस्तों, पुलिस ये बहुत ही बड़ी आजकल गड़बड़ कर रही है कि लोगों की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर रही। मैं अपनी ही बात बताऊं तो मेरे भाई के साथ भी अभी 2-3 दिन पहले एक हादसा हो गया। उसके जो कानों पर है पिस्टल लगा दी और उसका फ़ोन वगैरह छीन लिया गया। लेकिन जब वह जान बचाकर घर आया और उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करी। आप ही बताइए दोस्तों, ऐसे कैसे लोगों को न्याय मिलेगा? ऐसे तो जो आरोपी है, जो चोर है, जो डकैत है, वो खुले घूमते रहेंगे। उनके अंदर कैसे डर बैठेगा जब पुलिस कार्रवाई ही नहीं करेगी, लोगों की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करेगी। ये मेरे बुआ के लड़के के साथ हुआ है सच में 3-4 दिन पहले ही। क्रिकेट स्टेडियम में महंगाई का विरोध, प्रधानमंत्री मोदी के विरोध वाला पोस्टर लहराया। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम तक जा पहुंचा। सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स पोस्टर लिए दिख रहा है जिसमें लिखा है, मोदी थोड़ी शर्म करो, पेट्रोल के दाम कम करो। ये तस्वीर खासा शेयर हो रही है। खास बात यह है कि क्रिकेट स्टेडियम के अंदर राजनीतिक बयानबाजी से जुड़े पोस्टर बैन है। बावजूद इसके ये पोस्टर दर्शक दीर्घा तक पहुंच ही गया। आपको बता दें दोस्तों, स्टेडियम में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। इसके साथ ही करोड़ों लोग टीवी पर भी देखते हैं। तो देखिए, आपको सरकार कुछ गलत कर रही है तभी तो लोगों ने ऐसा कदम उठाया है। साफ कहा है कि मोदी थोड़ी तो शर्म करो। प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख सलाहकार ने दिया इस्तीफा। जी हां, बड़ी खबर है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख सलाहकार पीके सिन्हा ने आज अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जी हां, आपको बता दें, ये सलाहकार जो होते हैं यह प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देते हैं हर काम के लिए और उनके साथ साथ रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उन्हीं को बताते हैं कि किस तरीके से आज क्या काम करना है, क्या भाषण देना है। और यह बड़ी खबर है कि उनके सलाहकार ने अपनी मर्जी से अचानक इस्तीफा दे दिया। ये तो पता नहीं चला कि क्या कारण हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि निजी कारण की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जमीन और फ्लैट को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है योगी सरकार। योगी सरकार हाईटेक टाउनशिप योजना में जमीन या फ्लैट लेने वालों की सुविधा के लिए परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमति देने जा रही है। हाईटेक टाउनशिप योजना को तय समय में पूरा करना होगा। योजना के बीच में आने वाले ग्राम समाज की आरक्षित श्रेणी की जमीनों को लिया जा सकेगा। इसके लिए राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था का पालन करना होगा। इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है।
फैक्ट चेक। 31 तारीख तक सभी ट्रेनें रद्द। कोरोना काल के बाद से ही फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर तेजी से कई अफवाहें वायरल हो रही है। ऐसी ही एक खबर में दावा किया जा रहा है कि 31 तारीख तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी जाएगी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक ये खबर पुरानी है। रेल मंत्रालय ने 31 मार्च 2021 तक ट्रेन रद्द करने का फैसला नहीं लिया। इस पुरानी खबर को गलत संदर्भ में साझा किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ये मैसेज आया है कि 31 तारीख तक सभी ट्रेन और वगैरह बंद हो जाएगी, तो यह खबर बिल्कुल फेक है, यह फर्जी खबर है, इस पर यकीन ना करें। किसानों को खाली हाथ ना लौटाए सरकार, टिकैत की गिरफ्तारी मैंने रुकवाई। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कहना है कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। एमएसपी पर कानून बने। उन्होंने कहा कि किसानों पर बल प्रयोग करना उचित नहीं है। सिख कौम 300 साल तक किसी बात को नहीं भूलती। यदि मेरी जरूरत पड़े तो मैं भी किसानों से बात करने के लिए तैयार हूं। मलिक ने यह भी कहा कि उन्होंने जब राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की सुगबुगाहट सुनी तो फोन करके उन्होंने ही राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को रुकवाया था। टीवी देखने के चक्कर में सांस देती है बहू को बासी खाना, बहू ने बुला दी पुलिस। गोरखपुर में डायल 112 पर एक लड़की का फोन आया कि उसकी सास उसे बासी खाना देती है। उसका आरोप था कि सास दिन भर बैठकर टीवी देखती रहती है, इसी टीवी के चक्कर में बासी खाना खाकर मैं बीमार पड़ गई हूँ। वहीं सास ने कहा कि वह हमेशा ताज़ा खाना देती है जबकि उसकी बहू खुद दिन भर मोबाइल में बिजी रहती है। इस झगड़े को सुनकर पुलिस ने दोनों को चेतावनी दी और मामला शांत कराया।